ओम नमः सिद्धेभ्यः नमो जुड़ाणम। आज हम जानते हैं कि मंदिर में मानस्तंभ क्यों बनाए जाते हैं। ये मान प्लस स्तंभ यानी मान को गलित करने वाला स्तंभ जो मंदिर में दिव्यता की अनुभूति देने वाला है। ऋषभ देव के समव शरण में चारों दिश में विधि दो दो कोश चौड़ी उन पूरब में मानस स्तंभ अपूर्व चारों दिश जिन प्रतिमा वंदु शीश नमाए होवे सौख्य अनुपमा। समव शरण में दक्षिण दिश में शोभित रहा है मानस स्तंभ विचित्र मुनि गण पूज कहा है। उसमें शिखर समीप चांद शिव जिन प्रतिमाएं वंदु शीश नमाए अनुपम सौख्य दिलाए। पश्चिम दिश की महागली में रत्न विनिर्मित मानस स्तंभ जिनेश का मिथ्यात्रि मर्दन। उसमें शिखर समीप दिश जिन प्रतिमाएं वंदु शीश नमाए अनुपम सौख्य दिलाए। उत्तर दिश में तुंग मानस स्तंभ विराजे जो वंदे पर प्रीति उनके पातक भाजे। बंधु शीश नमाए अनुपम सौख्य दिलाए। पश्चिम दिश की महागली में रत्न विनिर्मित। सभी तीर्थंकर भगवानों की अवगाहना अलग अलग होती है और उनकी अवगाहना के अनुसार ही आकार प्रकार के हिसाब से समवसरण में मानस्तंभ का निर्माण होता है। समवसरण की चारों दिशाओं में दिव्य मानस्तंभ होते हैं। तो यहाँ पर जैसे मान लो महावीर भगवान की अवगाहना 7 हाथ की है तो उनके लिए 84 हाथ का दिव्य मानस्तंभ बनता है, यानी कि तीर्थंकर भगवान की अवगाहना से 12 गुना अधिक होता है। अवगाहना यानी उनकी ऊंचाई। ऐसे ही आधुनिक में जो मंदिरों में मानस्तंभ बनाए जाते हैं वो मंदिर के अनुसार बनाए जाते हैं, सब जगह अलग अलग, जहाँ पर जैसी व्यवस्था हो उस हिसाब से बनाया जाता है। जैसे पावापुरी जी के मंदिर में देखें तो 57 फीट का उतंग मानस्तंभ निर्मित है और जो महावीर भगवान के सामने स्थापित किया गया है। ऐसे कई जगह जो देखने में आए हैं वहाँ पे 82 फीट का भी मानस्तंभ होता है। कहीं जगह सबसे छोटी हाइट का 11 फीट का मानस्तंभ भी होता है, जैसे भातकुली में मानस्तंभ है या और भी बहुत सारे मंदिरों में ऐसे हमें सब जगह मिल जाएंगे। तो अलग अलग तरीके से उसकी ऊंचाई का निर्धारण किया जाता है। वर्तमान में हम जो बात कर रहे हैं वो समवसरण में मानस्तंभ की, तो मानस्तंभ जो समवसरण में निर्मित होता है वो वहाँ तीर्थंकर भगवान जो विराजमान है उसकी 12 गुनी अधिक अवगाहना वाला होता है। यह आगम में प्रमाणित है और बाकी जो अभी बनते हैं उनकी कोई ऐसी विशेष प्रमाण नहीं दिया गया है। ऐसा भी हम कर सकते हैं कि जो मंदिर में मानस्तंभ है, जो मूल मंदिर में की ऊंचाई है उससे कम से कम 1.5 गुना अधिक होना चाहिए। दूरी भी इतनी होनी चाहिए, मंदिर से 1.5 गुना दूरी होनी चाहिए, थोड़ी सी ऊंचाई होनी चाहिए जिससे मंदिर के शिखर से अधिक हो। मंदिर के शिखर से छोटा मानस्तंभ नहीं होना चाहिए, कम से कम मंदिर के शिखर तक होना चाहिए ताकि मानस्तंभ जो है वो मानस्तंभ में और उसकी गेट की ऊंचाई में थोड़ा सा भिन्नता दिखे। 2 स्तंभकों के स्तंभ जो बने हैं उनमें थोड़ा सा भेद दिखना चाहिए, इस प्रकार से बनना चाहिए। कहीं कहीं पर मंदिर की सुविधा के अनुसार या फिर वहाँ की स्पेस के अनुसार मानस्तंभ को दूसरी मंजिल पर भी बनाया जाता है। जैसे मंदिर 2 या 3 मंजिल का है तो दूसरी मंजिल पर मानस्तंभ बनाने से उसको ज़्यादा लंबा भी नहीं बनाया जाता और फिर नीचे से जगह भी बच जाती है। तो पोर्च के ऊपर भी मानस्तंभ बनाया जा सकता है। जैसे ये जो मानस्तंभ बनाया है ये पोर्च के ऊपर मानस्तंभ बनाया है। नीचे बहुत सुंदर मुनि सुब्रतनाथ भगवान का जिनालय है जिसके ऊपर यहाँ पर
मानस्तंभ बनाया जा रहा है और इसी फ्लोर पर जो सामने वो चतुर्विंशति तीर्थंकर भगवंतों की प्रतिमा विराजमान है और साथ में ही एक समोसरण लगाया है, चंदा प्रभु भगवान का समोसरण। और यहाँ पर जो प्रतिमा विराजमान होगी वो श्री शांतिनाथ भगवान जी की प्रतिमाएं विराजमान होगी। लेकिन यहाँ मानस्तंभ में जो प्रतिमा जी है वो और मंदिर में जो बेदी में प्रतिमा जी विराजमान है वो दोनों करीब समान हाइट की होनी चाहिए, उससे हाइट कम नहीं होनी चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले जो मानस्तंभ बनाया जाता है उसके लिए भूमि का चयन करना आवश्यक है कि उपयुक्त भूमि, फिर उसके बाद में भूमि की शुद्धि होती है। भूमि शुद्धि के बाद में वहाँ मंत्रों के द्वारा शिला और वो सब शुद्धि पूर्वक विधि विधान के द्वारा भूमि पूजन का एक छोटा सा कार्यक्रम होता है। वो करने के बाद में फिर मानस्तंभ का निर्माण, पहले से डिज़ाइन तैयार होता है कि कैसा हमें मार्बल का मानस्तंभ कैसा बनाया जाना चाहिए। ये मानस्तंभ मूल रूप से 3 कटनी में बना होता है। 3 कटने के बाद में फिर हमें जितनी हाइट बढ़ानी हो मानस्तंभ की या उसमें और जो डिज़ाइन देनी हो उस हिसाब से मानस्तंभ का डिज़ाइन तैयार होता है। ये मानस्तंभ की जो 3 कटनी बनाई जाती है इसमें ये छोटी साइज़ का मानस्तंभ बन रहा है 11 फीट का, तो इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा डिज़ाइन नहीं दी जा रही है। कोई सा 31 फीट का 51 फीट का मानस्तंभ होता है तो उसमें यहाँ पर विभिन्न चित्रों को अंकित किया जाता है, जैसे 12 भावनाओं के चित्र, अष्ट प्रातिहार्य के चित्र और भी ऐसे जितने भी हमारी कथानक वाले चित्र हैं, वैराग्य वाले, उन सब चित्रों को अंकित किया जाता है। और भगवान के पंच कल्याणक के चित्र भी यहाँ पर अंकित किए जाते हैं। तो ऐसा यह 3 कटनी का मानस्तंभ जो इसमें बीच में 4 देव लगाए हैं, 4 जाति के देवों के प्रतीक रूप में, जिनके मस्तक पर श्री जिनेंद्र भगवान विराजमान होते हैं। इन मानस्तंभ की उपयोगिता क्या है? समोसरण में जो मानस्तंभ होते हैं वो और अकृत्रिम चैत्यालयों में जो मानस्तंभ होते हैं वहाँ पर इन मानस्तंभों जो बीच का भाग है इसमें अलग अलग ऐसे एक तरीके से ये समझो कि एक लॉकर होते हैं जिसके अंदर तीर्थंकर भगवान के वस्त्र आदि होते हैं। जो चतुर्विंशति तीर्थंकर जब जन्म लेते हैं तो जन्म से दीक्षा पर्यंत उनके वस्त्राभूषण देवलोक से आते हैं और वो सारे वस्त्राभूषण इन मानस्तंभों में रहते हैं। सौधर्म इंद्र यहाँ से वस्त्राभूषण लेकर आते हैं और जब उनका दीक्षा कल्याणक होता है उसके बाद सारे ही वस्त्राभूषण इन मानस्तंभों में सुरक्षित रखे जाते हैं। तो इस प्रकार से ये मानस्तंभ का निर्माण यहाँ पर बहुत ही सुंदर निर्माण हुआ है। ऊपर बेदी भी विराजमान हो चुकी है। अब यहाँ पर जो भगवान 4 भगवान के पंच कल्याणक हुए, अब उसके बाद यहाँ पर बेदी शुद्धि का कार्यक्रम। तो देखिए सब ने यहाँ पर बेदी शुद्धि के लिए ये जो शिलापट है इसके ऊपर भगवान विराजमान होने वाले हैं। इसको जो शुद्धि की जाती है वो जल, चंदन और अष्टगंध, इस प्रकार से जो सुगंधित वस्तुओं से इसकी शुद्धि की जाती है अच्छी तरीके से। जी, इसका सौभाग्य महिलाओं को प्राप्त होता है क्योंकि भगवान विराजमान होने के बाद तो महिलाएं इस बेदी को स्पर्श भी नहीं कर सकती, तो उसके पहले विधि विधान के साथ इनकी शुद्धि की जाती है। फिर इस शिला के चारों ओर 16 जो बीजाक्षर है उनको यहाँ पर लिखा जाता है चंदन के द्वारा। यह 16 स्वरों के बीजाक्षर जो ध्यान का प्रतीक है। शुक्ल ध्यान के जब उत्कृष्ट दशा होती है तब इन बीजाक्षरों का ध्यान होता है, इसीलिए इस प्रकार चारों दिशाओं में 16 बीजाक्षर लिखे गए हैं। इस प्रकार से ये सारे बीजाक्षर यहाँ पर अंकित किए जाते हैं। और उसके बाद इन जो 4 कोनों में भगवान 4 कोनों में विराजमान होंगे तब वहाँ पर एक चांदी का स्वस्तिक और उसके साथ में पंचरत्न, पारा आदि जो सामग्री है वो भी वहाँ पर प्रतीक रूप में नीचे रखी जाती है। फिर उसके ऊपर थोड़ा सा सीमेंट लगाकर फिर भगवान को वहाँ पर विराजमान किया जाता है। ऐसे सभी भगवान को विराजमान करने का विधि विधान होता है। यह जिनालय जो 3 मंजिला उतंग बहुत ही सुंदर भव्य जिनालय है जो लाल पत्थरों से बना है। उसमें जो आपको बीच में वाइट पत्थर का दिख रहा है वो वहाँ पर मानस्तंभ विराजमान किया गया है। बहुत ही सुंदर यह श्री सम्मेद शिखर जी सिद्ध क्षेत्र में जब हमारा प्रवेश होता है, वहाँ प्रवेश में ही ये मंदिर बहुत सुंदर उतंग मंदिर है। बहुत ही मनोज्ञ प्रतिमा जी जो शुद्ध तेरा पंथ की आमनाएं से यह मंदिर बना हुआ है, जिसमें यहाँ पर देखो ये दिव्य शिखर
आसपास के जो भी है उन सबको मनमोहित करने वाला यह दिव्य मानस्तंभ दूर से ही अपनी दिव्यता को प्रकाशित करने वाला है। जैसा आप सबको पता ही है कि जिनालय के सामने मानस्तंभ एक प्रतीक रूप में बनाया जाता है जो मान को गलित करने वाला है। जैसे जब महावीर भगवान का समवसरण लगा, विपुलाचल पर्वत पर जब समवसरण आया प्रथम बार और वहाँ पर 66 दिन तक दिव्य ध्वनि नहीं खिली, तो इंद्रों को भी थोड़ा सा चिंता होने लगी कि दिव्य ध्वनि क्यों नहीं खिल रही, क्योंकि तीर्थंकर का तो जन्म ही दिव्य ध्वनि के लिए होता है और 66 दिन बीत गए अभी तक दिव्य ध्वनि नहीं खिली। तब उन्होंने अपनी अवधि ज्ञान से जाना कि कोई योग्य गंधर्व नहीं है इसलिए, और गंधर्व की उपस्थिति के बिना दिव्य ध्वनि नहीं खिलती, तो गंधर्व कहाँ होंगे। जब उन्होंने देखा तो वो इंद्रभूति ब्राह्मण जो 500 शिष्यों के गुरु थे, ऐसे वो उनमें योग्यता थी, लेकिन अभी तो वो कैसे थे, ब्राह्मण संप्रदाय में थे जो मिथ्या दृष्टि थे, तो उनको यहाँ पर कैसे लाया जाए, क्योंकि वो अहंकारी भी थे तो यहाँ समवसरण में तो आएंगे नहीं। इसलिए उन्होंने एक योजना बनाई, जो आपने वीर शासन जयंती के उपलक्ष्य में उस योजना को सुना होगा कि किस प्रकार से वो गए और गुरु की उनको जाकर बोला कि अरे आप तो बहुत ज्ञानी हो, मेरे कुछ प्रश्नों का समाधान कर दो, मेरे गुरु मौन हो गए हैं तो मैं किससे समाधान लूँ। तो उन्होंने पूछा, क्या पूछा था, 6 द्रव्य 9 पदार्थ 60 काय 85 काय क्या है, और उनको वो समझ में नहीं आया, तो वो ना तो बोल नहीं पाए और गलत बता नहीं पाए, तो वो यहाँ पर आए कि चलो मैं तुम्हारे गुरु से ही मिलता हूँ। तो वो गुरु के जब दर्शन करने आए, यहाँ पर उनसे आए तो शास्त्रार्थ करने आए थे, अपनी प्रभुता दिखाने, लेकिन महामानस्तंभ की प्रभुता को देख कर ही उनका मान गलित हो गया। और 500 शिष्य उनके 2 भाइयों के, वायुभूति और अग्निभूति के भी, इस प्रकार से अगर देखा जाए तो 150 शिष्य वो सारे भी वहाँ पर दीक्षित हुए। जैसे ही मानस्तंभ को देखा और मान गलित होता गया और वहीं पर सम्यक दर्शन प्रकट हुआ, और सम्यक दर्शन प्रकट हुआ, वस्त्राभूषण अपने आप छूटते गए, अंतर में इतनी विशुद्धि बढ़ गई कि चतुर्थ गुण स्थान, पंचम गुण स्थान और छठा गुण स्थान आ गया, और अंदर समवसरण के अंदर पहुँचते पहुँचते तो मुनि अवस्था धारण हो गई। ऐसे वो महामुनिराज थे। तो उस प्रतीक रूप में कि किस प्रकार से उस मिथ्या दृष्टि जीव का मान गलित हो सकता है, तो हमारा क्यों नहीं हो सकता है। इसलिए प्रत्येक जिनालय में प्रतीक स्वरूप मानस्तंभ की स्थापना की जाती है। मानस्तंभ की पूर्ण शुद्धि के पश्चात भगवान विराजमान करके जिनेंद्र अभिषेक के साथ ही पूजन अर्चन और विधान यहाँ पर किया गया। शांतिनाथ का समव शरण भक्तों की भव भव दाह हरे, जिन नाम मंत्र भी भव्यों की अत्यंतिक शांति प्रदान कर। जो समव शरण की भक्ति करे, उनकी सब बाधाएं टलती। पूरब दिशि मानस्तंभ नमो, जिन भक्ति मन वांछित फलती। जिन समव शरण का ही प्रभाव, सो योजन दुर्भिक्ष टले। सब इति भीति मारी संकट, नहीं होवे जहाँ जिन राज चले। सब ऋतु के भी फल फूल फले, असमय में भी कलियाँ खिलती। दक्षिण दिश मानस्तंभ नमो, जिन भक्ति मन वांछित फलती। जिस मार्ग से हो श्री विहार, वह बहुत दिनों तक शांति रहे। नहीं कष्ट उपद्रव दुर्घटना, सब रोग शोक दुख शांत रहे। सब क्रूर मनुज गण पशु गण के भी आपस में मैत्री बने। पश्चिम दिशि मानस्तंभ नमो, जिन भक्ति मन वांछित फलती। जिन सानिध्य में सौधर्म इंद्र किंकर बन, जिन आज्ञा पाले। जह जह प्रभु का हो श्री विहार, शीघ्र व्यवस्था कर डाले। इससे वह एक ही भव धरता,
जिन भक्ति है अमोद शक्ति, उत्तर दिशि मानस्तंभ नमो, जिन भक्ति मन वांछित फलती, हे शांतिनाथ का समव शरण, भक्तों की भव भव दाह हरे। तीर्थंकरों की सभा भूमि धनपति रचना करे, है समव शरण सुनाम उसका, वह अतुल वैभव धरे। जो घातिया को घात ते, वैल्य ज्ञान विकास ते, वे इस सभा के मध्य अधर, सुगंध कुटी पर राजते। अनंत चतुष्टय के धनी, तीर्थंकर 24 जिन राज, मन वच तन त्रय शुद्धि से, नमो नमो नित शीश नवाय। धूली साल के अभ्यंतर में, चारों दिश वेथी में, मानस्तंभ रत्न मणि निर्मित शोभे चारों दिश में। उनमें चारों दिश जिन प्रतिमा, भक्ति भाव से वंदन करूं, जिन प्रतिमा का वंदन करके, कर्म शत्रु को खोड़ूं। इसी प्रकार हम भी मान कषाय का अभाव करके निरभिमानी बने और सच्चे सुख को प्राप्त करें। इसी भावना के साथ सभी को सादर जय जिनेंद्र।